हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे काजल गुप्ता व्लॉग्स में। तो आज मैं आपको अपना डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो सुबह के बज रहे थे 8 साढ़े 8 और मैं यहाँ पे सो के उठ चुकी थी। और यहाँ पे इसको देखो, ये कितने अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है। मैं फ्रेश व्रेश और ब्रश व्रश मेरा हो चुका था। और यहाँ पे मेरी मम्मी जो है यहाँ पे खाना बना रही है। और यहाँ पे मेरे ये चाय और बिस्किट आ चुका है। और यहाँ पे इसी रूम में हम सभी लोग सोते हैं। जितने भी मेरी फैमिली है वो यहीं सोती है, क्योंकि इसी रूम में एसी लगा हुआ है। तो सब इसी रूम में सो जाते हैं। और नीचे हम बिस्तर कर लेते हैं। और इसी रूम में नीचे कुछ लोग नीचे सो जाते हैं और कुछ दो लोग बेड के ऊपर सो जाते हैं। तो यहाँ पे पूरा बिस्तर जो है वो फैला हुआ था। ये कंबल है, इस कंबल को उठा के मैंने फटाफट पहले इसको तय कर लिया। फिर इसके बाद ये कुछ बेड शीट वगैरह है, जो ठंड लगती है तो हम उसमें ओढ़ लेते हैं। तो ये सारी बेड शीट वगैरह को मैंने यहाँ पे फटाफट तय कर लिया था। और यहाँ पे मैंने फटाफट बेड शीट वगैरह जितने भी चादर वगैरह है यहाँ पे मैंने तय कर लिया था। और ये एक कंबल है पतला सा, और ये इसमें आप लोग देख रहे हो 2 छेद है वो 2 छेद मेरी वजह से हुए थे। एक दिन मैं प्रेस कर रही थी, मैंने इसको नीचे बिछा दिया था। तो मैंने प्रेस अगर ऐसे रखा तो वो 1 मिनट में चिपक गया था और ये दोनों जल गया था। दोनों तरफ मतलब छेद हो गया था। और मैंने उसको फटाफट बेड में रख दिया था मम्मी के डर से। तो यहाँ पे मैंने फटाफट इसको तय करके एक तरफ रख दिया, टेबल पे रख के, मतलब रात को जब हम बिछाए तो आसानी हो। और यहाँ पे जितनी भी खाली बोतल वगैरह होती है वो सब मैंने किचन में रख दिए थे। पानी जब आएगा तो मैं भर लूँगी। फिर ये मेरा अंदर वाला रूम है। और ये जो सामने आप देख रहे हो बेड, ये मतलब ना हमारे बेड में ना एक बार चूहे घुस गए थे। तो इसकी वजह से ना हमने इसको अलग अलग कर दिया था पलंग। और जब से हमने इसको ऐसे ही छोड़ रखा है, किसी ने हटाया ही, मतलब दोबारा जॉइंट ही नहीं करा पलंग के अंदर। भारी है ना, तो इस वजह से कोई जॉइंट ही नहीं कर रहा है। तो जब से ऐसे ही पड़ा हुआ था। फिर यहाँ पे मैंने सुबह फटाफट यहाँ पे मतलब मैंने सबसे पहले यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लग जाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे मतलब मेरे पापा पूजा कर रहे हैं। झाड़ू मतलब सुबह ही मेरी मम्मी एक बार झाड़ू पोछा कर लेती है, ठीक है। और मैं दोबारा से उठ के झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम करती हूँ। यहाँ पे मम्मी ने खाना बना दिया था, पापा को पूजा करने के बाद खाना वगैरह दे दिया था भाइयों को। और ये देखो यहाँ पे मेरा जो पूरा किचन है वो कुछ इस तरीके से फैला हुआ था। फिर यहाँ पे मैंने फटाफट यहाँ पे मतलब मैंने बर्तन जो थे, मम्मी ने जो खाना वगैरह बना रखा था, सब्जी भी, रोटी वगैरह और चाय के जितने भी बर्तन थे वो मैंने यहाँ पे सारे अच्छी तरीके से मांज दिए थे। और जितने भी मतलब सुबह सुबह इतने ही थोड़े बहुत ही बर्तन रहते हैं, कढ़ाई वगैरह रहती है, रोटी जो तवा वगैरह होता है वो होता है, और क्या कहते हैं चाय के बर्तन होते हैं ज़्यादातर। और जो बड़े बर्तन मतलब सब्जी वगैरह हम खाली करके बड़े बड़े बर्तन जो है वो मैं हाथ सुबह ही मांज लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सब्जी उसी में छोड़ दी या वैसे, तो मैं इसी में मतलब सब्जी को मैं छोटे बर्तनों में डाल के उसके बाद फिर जो बड़े बर्तन होते हैं जैसे चावल वगैरह बनाओ, और सुबह तो चावल बनते नहीं है, सुबह रोटी ही बनती है हमारे यहाँ पे। तो वो मतलब खाली कर देती हूँ मैं, फिर उसको छोटे बर्तनों में डाल के बड़े बड़े बर्तन धो लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो ये मेरा चूल्हा है वो गंदा हो रहा होता है, तो मैं इसको अच्छी तरीके से पहले मांज देती हूँ बर्तन धोने वाले से ही, ताकि ये चमक जाएगा। तो मैं इसको चारों तरफ अच्छी तरीके से मांजती हूँ। और मैं थोड़ा हाथ टाइल पे भी मार देती हूँ, क्योंकि मेरी जो टाइल है वो बहुत दिनों से गंदी हो रही है। तो मेरा जहाँ तक आज हाथ पहुँचा तो मैंने वहाँ तक टाइल पे कपड़ा भी मार दिया। और वो जो है जो पहले मैंने वो मार दिया था साबुन से अच्छी तरह से रगड़ के, फिर पानी डाल के मैंने फिर इसके ऊपर कपड़ा मार दिया था। तो फिर इसके बाद यहाँ पे जो जितने भी मतलब बर्तन वगैरह मैंने जितने भी थे सारे धो धा के अच्छी तरीके से मतलब उसको ये जो मेरी टोकरी है उसमें डाल देती हूँ। और जो बड़े बर्तन है मेरे वो मैं नीचे डाल देती हूँ। और मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से स्लैब को साफ कर लिया था। और ये जितने भी पानी के बोतल है मैंने पहले ही इसको धो के मांज के रख दिया था। और ये जो नीचे है ये जो किचन का यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा धो देती हूँ। जितना कूड़ा होता है वो मैं बाल्टी में इकट्ठा करके पन्नी में डाल के अलग कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने जितने भी सारी पानी की बोतल वगैरह थी वो मैंने भर ली थी, बट बोतल भर लेने के बाद मैंने उसको फ्रिज में लगा दिया था। हमारे यहाँ ना पहले पानी ना रोज आता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि हमारे कुछ पड़ोसी है ना, उन्होंने बहुत गंदी हरकत करी है। उन्होंने जाके ना वहाँ पे शिकायत कर दी थी। तो वहाँ पे ना मतलब उन्होंने उनके वहाँ पे पानी नहीं आता था, उन्होंने शिकायत कर दी। तो
और पानी वालों ने क्या करे, वहां से पानी को बंद कर दिया था। फिर हमारा एक दिन में मतलब टाइमिंग के हिसाब से पानी आता है 11 बजे के हिसाब से। तो इसलिए पानी भरने में कभी कभी लेट हो जाता है। कभी कभी तो पानी फिर जब शुरुआत के दिन थे तो उसमें 3 दिन तक हमारे यहाँ पानी ही नहीं आया। तो पड़ोसी इतने हरामी होते कि पूछो ही मत। मेरे को तो बड़ा गुस्सा लगता है पड़ोसियों पे। तो चुगली करने में नंबर 1 रहता है, बस इधर की बात उधर करने में 1 नंबर के रहते हैं। यहाँ पे मैंने जितने भी सारी पानी की बोतल वगैरह थी यहाँ पे भर के लगा दी है। और ये बोतल आप मानोगे नहीं, शाम तक भी नहीं चलती है, तुरंत खत्म हो जाती है। और यहाँ पे मेरी मम्मी कपड़े धो रही थी। आप लोग के मन में एक सवाल हो रहा होगा कि आपकी मम्मी के काम बढ़ चुके। नहीं, मेरी मम्मी के काम और मेरे ये जो काम है वो नहीं बटे हुए हैं। मतलब ये है कि सुबह जो है मेरी मम्मी उठ के खाना बनाती है, हाँ, और कपड़े मेरी मम्मी ही धोती है। और घर के जितने भी काम हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, पानी की बोतल भरना और इधर उधर का जो जितना भी काम है वो मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी ने बंटवारा कर दिया मेरे और इसके अपने बीच कि यहाँ पे मतलब आधा काम तू करेगी आधा काम नहीं। मैं मतलब सुबह मतलब मेरी मम्मी है कि मतलब काम कर देती है खाना, और मेरी मम्मी कपड़े धो देती है। ठीक है, पहले हम स्कूल जाते थे तो जल्दी उठती थी, लेकिन मैं ना अब तो मेरी मम्मी पापा जो है वो जल्दी उठ जाते हैं और वो अपना चाय वगैरह बना के पी लेते हैं। हम लोग, मेरे जो भाई बहन है वो हम लोग लेट उठते हैं। हम 8-9 बजे के आसपास उठते हैं। फिर हम लोग क्या कहते हैं चाय वगैरह पीते हैं और खाना वाना खाते हैं। तो मेरी मम्मी है बस सुबह उठ के सबसे पहले खाना बना देती है और कपड़े धो देती है। मेरा काम यही रहता है, घर का जो जितना भी और काम बाकी है वो काम मेरा रहता है। कपड़े मेरी मम्मी धो देती है, उसको फैलाने का काम जो है वो मेरा होता है। मैं यहीं पे बालकनी में ही कपड़े फैला लेती हूँ। छत पे जाने का मन नहीं करता, तो इतनी धूप में फिर कपड़े 2 घंटे बाद लेने भी जाने होते हैं, तो ऊपर इतनी चढ़ने का मन नहीं करता है। बहुत आलसी हूँ मैं वैसे, मेरे पैर में दर्द होने लगते हैं, इस वजह मैं ऊपर सबसे छत के ऊपर जल्दी नहीं जाती हूँ कि बहुत चक्कर लग जाते हैं। तो मैं बालकनी में ही सुखा लेती हूँ कपड़े। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे पोछा लगाने की बारी आती है। तो ये मेरे यहाँ पे जो है पूजा वगैरह हो चुकी थी, जो मेरे पापा ने कर दी थी। ठीक है, और यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से, बिल्कुल ये अंदर वाला रूम है मेरा, यहाँ पे थोड़ी सी कम जगह है मतलब पोछा लगाने के लिए। और ये बाहर का एरिया है पूरा, यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं बिल्कुल, और इस तरफ जो मेरा बाथरूम है और वॉश बेसिन है, और ये इधर वाला एक रूम है और एक अंदर रूम है, और ये जो बीच में दिख रहा है वो किचन है मेरा। यहाँ पे मेरा पूरा काम जो फिनिश हो जाता है लगभग। और ये जो बाहर का एरिया होता है यहाँ पे मैं पानी से इसको अच्छी तरीके से धो देती हूँ। फिर उसके बाद ये मेरी मम्मी साड़ी उठा के ले आई थी बाहर, एक अंकल साड़ी बेचने आ गए थे, तो मेरी मम्मी के दिखाने लाई थी कि ये साड़ी मैं ले लूं। तो मैंने बोल दिया था हाँ ले लो, बहुत अच्छी लग रही है। तो मम्मी को ये पसंद आ गई थी ये 2 साड़ी, तो मेरी मम्मी ने ये दोनों साड़ी खरीद ली थी। और यहाँ पे ये ब्लाउज का पीस है इस साड़ी के अंदर, और पिंक सी साड़ी है और ये गोल्डन ब्लाउज है इसका। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना।